के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता, अंतर्राष्ट्रीय मोटिवेटर डॉक्टर देवेंद्र डांगी साहब, आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी सम्मानीय शिक्षकगण, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे लिए सबसे अधिक गौरव का विषय ये है कि मध्य प्रदेश में जब मैंने पहली बार अपने इस कार्यकाल में कदम रखे हैं तो भगवान नारायण की धरती पर रखे। ये मेरे लिए बहुत गौरव का विषय है। और उससे भी अधिक गौरव का विषय ये भी है कि मां नर्मदा के आंचल में व्याप्त ये भूमि, जब से मैं आया हूँ यहाँ, लगभग मुझे 2 दिन हो गए, मैं अकेले विचरण करता हूँ, अपने ड्राइवर को लेके जाता हूँ और कहीं कहीं आसपास घूमता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि बड़ी ही रमणता है। शायद दिल्ली जैसे शहर में पिछले कई वर्षों से रहते रहते वो रमणता मुझे फील नहीं हुई जो मुझे सिर्फ 2 दिनों में यहाँ हुई है। पिछले 2 दिनों में हमने 2 सेशन करे हैं, एक उड़ान में किया है और एक नर्सिंग स्कूल में कल किया था। काफ़ी बहुत अच्छे सकारात्मक रुझान वहाँ से आए हैं। तो मैं समय ज़्यादा व्यतीत नहीं करूँगा, हम सीधे शुरू कर देते हैं। मैं थोड़ा लिखता भी हूँ, कई सारी चीज़ें एक्सप्लेन भी करता हूँ। लेकिन ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर ज़िंदगी में हमें कहीं भी एम आई ऑडिबल आवाज़ आ रही है, वहाँ तक आवाज़ आ रही है, ठीक है। बट ज़िंदगी में यदि कहीं भी जाना है, कहीं भी आप चाहते हैं कि हमारा कोई गोल है, कुछ सेट किया है, तो सबसे पहली ज़रूरत है, तो हमारी ज़िंदगी की 50% जो स्ट्रगल है ना, वो यहाँ सॉल्व होती है। यही नहीं है लोगों में। पूरी दुनिया की प्रॉब्लम ये है कि लोगों में लिसनिंग नहीं है, वोकल है, दे आर टू मच वोकल। हर कोई बोलना चाहता है, सुनना कोई नहीं चाहता। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, और ये हमारी जनरेशन में भी आ गई है। और इसलिए हम देख रहे हैं कि अभी क्या हो रहा है, इस देश की 30% आबादी है, 30% आबादी है, वो युवा है। ओके, मतलब ये जो 30% आबादी है, ये पूरे देश की दिशा और दशा तय करने की क्षमता रखती है, ये 30% आबादी। लेकिन यदि इसके पास में ये स्ट्रेंथ नहीं है, लिसनिंग स्ट्रेंथ नहीं है, तो ये कल कितना बड़ा देश के ऊपर भार बनेगा, देश के विद्वानों को भी नहीं पता इसके बारे में। हम तो बहुत बात की बात है, विद्वानों को भी नहीं पता। तो हम सबसे पहले इस पे काम करेंगे। ज़्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन मैं आपको बहुत छोटी टिप्स बताऊंगा कि कैसे हम अपनी क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम अपनी ऊर्जा को कंजर्व कर सकते हैं, कैसे अपने डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव कर सकते हैं जिससे आजकल सबसे बड़ी समस्याएं हो रही है, और कैसे हम अपना फोकस बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे कौन बताएगा, आपसे पूछूंगा मैं। दिस इज अ 2-वे कन्वर्सेशन, 2 तरह का कन्वर्सेशन होगा, ये एक तरफा नहीं होगा। इसलिए आपसे मैं बीच में प्रश्न करता रहूंगा ताकि आप बोर ना हो। मुझे कौन बताएगा कि एप और ह्यूमन में, इंसान में और एप में 98% सिमिलरिटी है, 98% सिमिलरिटी है दोनों के बीच में, फिर भी ऐसा क्या है कि वो बहुत डिफर करते हैं? कौन बताएगा? विल टेल, कोई पीछे से बताएगा। और बिल्कुल रिलैक्स होकर बात करनी है। मैं एक मित्र हूँ आपका, कोई बहुत ऐसा कुछ नहीं समझना है कि कोई कहीं से आया है और बहुत कुछ जानता है, ऐसा नहीं है। हम कन्वर्सेशन करेंगे, आई एम ए कम्युनिकेटर, मैं कम्युनिकेट करूंगा, आपसे बात करूंगा। तो मुझे कोई बताए, यहाँ विज्ञान के विद्यार्थी भी होंगे, विज्ञान के विद्यार्थी हैं यहाँ पर? 10वीं क्लास तक तो विज्ञान पढ़ी है सबने, पढ़ी है ना? तो बताओ बुद्धिजीवियों, भगवान नरसिम्हा की धरती के वासियों, ये बताओ कि ह्यूमन और एप में 98% जीन में सिमिलरिटी है, डीएनए में सिमिलरिटी है, फिर भी ऐसा क्या है जो इंसान के पास है जो एप के पास नहीं है, चिंपांजी के पास नहीं है? कौन बताएगा? बताना है? आपकी टेस्टिंग हो रही है बराबर कि आप क्या पढ़ रहे हैं किताबों में? ये भी चलेगा, बताओ क्या है? कौन बताएगा? उल्टल फ्रैंकली, पहले तो बेटा सबसे पहले जिंदगी में चाहिए इस चीज की जरूरत। ये छोटे शहरों के बच्चे ना जब दिल्ली में जाते हैं ना ऐसी तैयारी करने, तो उनके साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, फिर दृष्टि आया जाएंगे, वाजिराम जाएंगे, विजन जाएंगे, और 2 साल तक तो ये सीखेंगे कि हम बोले कैसे, ताकि आपकी ऊर्जा भी बढ़ेगी उससे। बट ये बिल्कुल सही है। ह्यूमन और चिंपांजी में एक सबसे बड़ा डिफर है, वो किसका है? ब्रेन का है। और एक चीज का और भी है, स्पाइनल कॉर्ड का। ये है स्पाइनल कॉर्ड और ये है ब्रेन। बट इसमें एक चीज और भी हुई है, बहुत इंटरेस्टिंग हुई है कि जो चिंपांजी है, चिंपांजी का स्पाइनल कॉर्ड ऐसा है झुका हुआ सा। जैसे कई बार बुजुर्गों को हमने देखा होगा झुक जाते हैं, हाइपोथेसिस हो जाती है, तो उनको भी ये ऐसा चिंपांजी का है। ह्यूमन का स्ट्रेट है, और ये स्ट्रेट जब होता है तो क्या होता है, एंटी ग्रेविटी जो ग्रेविटेशनल पुल है उससे हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो ऊपर जाती है नेगेटिव डायरेक्शन में। इसकी वजह से ही जो इंसान की चेतना है, थिंकिंग प्रोसेस है, ब्रेन है, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। ये सबसे इंपॉर्टेंट। तो अब जब हम क्लास में बैठते हैं,
जब हम किसी को सुन रहे होते हैं तो क्या हम वाकई में इंसान की तरह बैठे हैं? समझ ली, ये जो काम कर रहे हैं ना दुनिया में लोग इस पर स्पाइनल कॉर्ड पे, ये चीज ये दुनिया में जो काम कर रहे हैं ना स्पाइनल कॉर्ड पे, ये बहुत बड़े गुरु है, बहुत बड़े ऊंचे ऊंचे मतलब ऊंचे जगहों पर पहुंचने वाले लोग हैं। आपको बस इस पे काम करना है स्पाइनल कॉर्ड पे। तो सबसे पहले कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाओ। हम आपको सिखाएंगे 4 मिनट में कि ब्रेन को एक्टिवेट कैसे करते हैं और अटेंडेंस कैसे बढ़ाते हैं। बैठ जाओ 4 मिनट में। कमर गर्दन सीधी कर लो, आंखें बंद कर लो, क्लोज योर आईज, आंखें बंद कर लें। बहुत ही शानदार एक्टिविटी है ये। और ये यदि कोई भी बच्चा, कोई भी युवा भी अपनी जिंदगी में हर रोज 4 बार करता है तो उसकी कंसंट्रेशन पावर हायर लेवल पर पहुंच जाती है बहुत ही कुछ समय में, लगभग 7 से 8 दिनों में। क्लोज योर आईज, कमर गर्दन सीधी, टेक ए डीप इनहेल, डीप एक्सहेल 5 बार। अब अपना पूरा ध्यान आसपास की आवाजों पर लेके जाएंगे। आसपास में क्या आवाजें आ रही हैं? पंखे की आवाज आ रही है, कूलर की आवाज आ रही है, उसको बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत अटेंटिव होकर सुनना है। सिर्फ ध्यान आवाजों पर हो, कहीं नहीं हो, पूरा ध्यान। और कमर झुकना नहीं चाहिए। यदि आपकी कमर झुकती है तो आपको फील नहीं होगा जो मैं 4 मिनट में कराना चाहता हूं। डीप एक्सहेल, डीप इनहेल, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आंखें खोलें, स्लोली स्लोली आंखें खोलें, आंखें मल लें, आंखें मल लें, ऐसे हाथ करके, ऐसे करके, गुड, बहुत बढ़िया। तालियां बजाइए अपने लिए, तालियां अपने लिए। वंडरफुल, एक्सीलेंट। बेटा जिसने भी ये करा है ना एक्सरसाइज जो है, ये 98% ब्रेन जो लोग यूज ही नहीं करते। तो खड़ा होकर बंदा कह रहा है कुछ। देखो यार दुनिया में ना सारा खेल इसका है, किसका? पावर गेम है। ऑलराइट, वेरी सिंपल। अब आप खुद डिसाइड कर लो कि आपको भीड़, जो भीड़ों वाली भीड़ है ना, उसका हिस्सा बनना है या इस वाले कारवां में शामिल होना है। डिसाइड करना है। कोई ऑब्लिगेशन नहीं है किसी पे, डिसाइड खुद को करना है। कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कतई। माता पिता भी बहुत दिन तक नहीं कहते, ज़्यादा दिन नहीं कहते, कह ही नहीं पाते, उनको लगता है कि ऐसे ही चलेगा। आपको खुद डिसाइड करना है इंटरनली, ठीक है? अगर 30 सेकंड का, कौन 30 सेकंड का कच्चा बादाम आपको थ्रिल करता है ना, करता होगा। अगर 30 सेकंड आपको थ्रिल करते हैं तो आपकी लाइफ नीचे जा रही है भाई, ध्यान समझ लो। एक बार फिर शुरू कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3। नहीं बेटा, इस बार रिदम में बजाना है। एक बात हो, मैंने ना सुबह से कुछ नहीं खाया, एप्पल खाया है। आपको लग रहा है मेरे को देख के कि ये भुगतान में लगा हुआ है, और आपको देख के लगा है, लेकिन मेरे को ऑनेस्टली सच में पूरे दुनिया से काम कर रहे हैं यार। अपनी मीडिया को बढ़ाना है, ऊपर उठाना है, वही कमी है, उसी पे काम कर रहे हैं। इस पर कंट्री में नहीं आता काम। 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3। एक बार 1 2 3 स्टार्ट। एक बार मुझे बजाना है, ठीक है? रिदम बजाना है, ठीक है? 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3। गुड यार, बहुत अच्छी, एक्सीलेंट। अब तो बजा लो मेरी तालियां, अब बजा लो। अब तुम्हारी कहानी बताता हूँ, कहानी बोलता हूँ। ये ग्राफ बता रहा हूँ, इसको समझ लो ढंग से, आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ये है कुछ चीज है, ये तो पता है ना ग्राफ कैसे बनते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ये कुछ चीज बना रहा हूं मैं, ठीक है बेटा? ये है मोटिवेशन। क्या है? मोटिवेशन है। और ये है बेटा हैबिट। क्या है? तो बेटा मोटिवेशन क्या है कि मोटिवेशन वैसे ही सलोनी आंटी की बच्ची निकली, जैसे सर बताया गया ना कि बच्ची IAS में निकली 23rd रैंक निकली उसकी, तो कम से कम 1-8 महीने उस गांव के बच्चों को लगा होगा कि यार हमको IAS बनना है, कुछ हुआ है, 1-8 महीने चला होगा। मोटिवेशन, दिस मोटिवेशन ना हमेशा ऐसे चलता है, कभी है कभी नहीं है, कभी है कभी नहीं है, कभी है कभी नहीं है। आपको चाहिए ये क्या? इस पर काम करो, यही है आपकी सफलता का मंत्र। ये जो 5 मिनट ना बेटा,
सिर्फ 5 मिनट एक काम करना है। आप जो करना चाह रहे हैं ना, कुछ भी आप करना चाह रहे हैं, आपको लगता है कि मैं ये करना चाह रही हूँ, मेरी ये दिशाएं हैं, मुझे यहाँ जाना है, ऐसे जाना है, उसको 5 मिनट ना ब्रेन में सिर्फ कंटेम्पलेट करना है। क्या करना है? कंटेम्पलेट करना है, थिंकिंग करना है उसकी। क्या करना है? और थिंकिंग करने के बाद में ना 10 मिनट उस पर लिखना है। कर लोगे? कर पाओगे? कंटेम्पलेट करो। अगर आपने 1 घंटे पढ़ाई करी है तो 20 मिनट किसी कॉर्नर में अकेले जाके बैठ के सिर्फ सोचो कि मैंने क्या पढ़ा है। ब्रेन पर ही काम करना है। कंटेम्पलेट करोगे ना, उससे करोगे नहीं करोगे? तो क्या करना है ना बेटा, अपनी स्ट्रेंथ जो है सबको पता है भाई, जिसको मैं हिंदी बोलता हूँ औकात, मुझे अपनी औकात पता है, सबको अपनी औकात पता होती है। इस 2 मिनट में क्या करना है, हमें वैचारिक रूप से ये समझना है कि हम कितने योग्य हैं। चलो आपका समय शुरू होता है। अब पूरा ध्यान लगाएं और अपने भीतर झांकें और देखें कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है। मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है। जोर नहीं लगाना है, झगड़ा नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है कुछ। बस पूरा ध्यान रखना है कि समझना है कि यार मैं अपने बारे में कुछ जानता भी हूँ, नहीं जानती हूँ, ये जरूरी है। ये कर लोगे ना तो आपकी आधी विपदाएं समाप्त हो जाएगी बच्चों। देखो रेस्टिंग तो है आप लोगों में, ऐसा नहीं कि नहीं है, बस बता नहीं रहे हैं। आप लोग नाम बताइए। हाँ उनको सुने, ध्यान से सुनो उनको। महिमा, महिमा, हाँ मुझे बताइए। सर मैं किसी पे भी बहुत जल्दी विश्वास कर लेती हूँ और अगर कोई मेरा विश्वास तोड़ दे तो मैं उस पर दूसरी बात कभी बिलीव नहीं कर पाती। सोचा आपने अपने बारे में? सर लोगों को बिना सोचे समझे कुछ नहीं बोलती हूँ और किसी को समझने की बहुत कोशिश करती हूँ। गुड ऑब्जर्वेशन, बहुत बढ़िया। पूजा के साथ में कि ये सबको लगे कि आपके अंदर, आपके भीतर कुछ अलग है। हाँ सर मेरी बैड हैबिट है कि मैं किसी पे भी जल्दी ट्रस्ट कर लेती हूँ। ओके। और उसके बारे में माइंड में उसी के बारे में सोचने लगती हूँ। ओके। और ये मतलब कि किसी से मैं सोचती हूँ कि मैं अच्छा कर रही हूँ लेकिन लोगों की नज़र में वो गलत होता है। किसी से भी विश्वास करके बात करना, कुछ भी करना, ये मेरी बैड हैबिट है। और गुड हैबिट ये है कि अगर मेरे घर वाले मुझे समझाते हैं तो मैं समझ जाती हूँ और मैं अगर उनने कुछ के लिए मना किया है तो मैं सिर्फ सुन के चलती हूँ। ये मेरी, और मैं ये सोचती हूँ कि मैं अपनी ओके। हार्ड वर्क भी करती हूँ बट लेजीपन है थोड़ा, क्योंकि जैसे मैं खुद पीएससी की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा। उसके हिसाब से मैं पढ़ती हूँ बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नहीं हो पा रहा। ऐसा कि पढ़ते समय से मैं सुबह उठ के पढ़ती थी 5 बजे, बट इस टाइम पे बहुत ज़्यादा लेजीपन दिखा रही हूँ। चलो ताली बजाओ उनके लिए। कितने घंटे हैं? देखो यार बहुत क्लियर चीज समझ लो, पीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे या यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे, अगर आप दिन भर में 18 घंटे भी पढ़ोगे ना और अगर आप नहीं लिख रहे ना, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अभी बोल दे रहा हूं मैं, नहीं होगा। पीएससी का पूरा एग्जाम राइटिंग का एग्जाम है। धूप तो होगी, चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में शामिल, निकल सको तो चलो। राहें कहीं किसी के लिए नहीं बदलती है, राहें कहीं किसी के लिए नहीं बदलती है, तुम खुद को बदल सकते हो तो चलो। यही है क्रक्स लाइफ का। आज आपको डॉक्टर देवेंद्र दांगी जी ने काफ़ी मोटिवेशनल स्पीच दी है। मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज़ बोलता हूँ जो मुझे लगता है जीवन में सक्सेस के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक चीज़ है कि आपके अंदर संवेगात्मक बुद्धि होनी चाहिए। संवेगात्मक बुद्धि या इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए। आपने सुना होगा कई बार, बस
छोटी सी देर में समझाता हूँ कि बिल गेट्स बहुत कामयाब हैं या धीरू भाई अंबानी जी बहुत कामयाब हैं और वो बहुत पढ़े लिखे नहीं है। आपने ऐसा भी कई बार कि वो 10वीं फेल है, ऐसे कई बार सुना होगा ना आपने। तो आपने सोचा कभी कि वो इतने कामयाब क्यों हुए? क्योंकि कामयाबी के लिए IQ के अलावा EQ की आवश्यकता होती है। EQ यानी संवेगात्मक बुद्धि या इमोशनल इंटेलिजेंस की आवश्यकता होती है। IQ मतलब आप चीजों में नंबर ला सकते हैं, बहुत अच्छा आपका मैथ्स हो सकता है, इंजीनियरिंग अच्छी कर सकते हैं, अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, अच्छे CA बन सकते हैं, अच्छे ग्रेजुएट हो सकते हैं। लेकिन जब आपके अंदर संवेगात्मक बुद्धि होती है ना, तो आप दुनिया में बहुत अलग तरीके से कामयाबी पाएंगे। संवेगात्मक बुद्धि का मतलब सिंपल सी बात है कि हम दूसरों की भावनाओं को भी समझने का प्रयास करें कि दूसरा किस स्थिति में है। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है कि जैसे आपसे किसी ने नोट्स मांगे, वो नहीं आ पाया, आपको लगा मेरे नोट्स मैंने मेहनत से बनाए, क्यों शेयर करूं? आप शेयर करेंगे तो डेफिनेटली आपको भी लाभ होगा। यदि वो नहीं शेयर करेगा आपसे तो कोई और करेगा। तो डेफिनेटली हमें एक दूसरे की मदद करनी है, ये भी आपको जीवन में कामयाब बनाने में मदद करेगा। मैंने छोटा सा पॉइंट बोला, बाकी तो डॉक्टर साहब ने सब कुछ आपको बता दिया होगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। आज का यह आयोजन 2 मायने से बहुत ही महत्वपूर्ण था। एक तो आपने बहुत ही अच्छी मोटिवेशन स्पीच सुनी और उससे बहुत कुछ सीखा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगी हमारे मध्य उपस्थित डॉक्टर देवेंद्र डांगी सर